एक तो राजस्थान बाज गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान कट्टू श्याम का साला सर का नाम लेकर ना लोग इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। तो धरातल खिसक गया ओनू चावा जे 10 सीट लेकर ना हरियाणा ने बेच गया था, राजस्थान ने बेच दूं तो क्या हुआ? कुछ नहीं हो, अनुमान बेनीवाल का वोट बैंक का खराब करना चाहता है। सीधी सी बात है, यू जट्टा का दुश्मन है, सही पूछो तो ये नु कहने विशेष कौम वाक्य में जट्टा का दुश्मन यदि कोई है तो दुष्यंत चौटाला है। यू ओढ़े जाएगा सीधेगा जड़ा कड़िए कोई जाट लीडर खड़ा होगा, इसका बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ओढ़ा अनुमान बेनीवाल तकड़ी मजबूत स्थिति में है, हम भी उचाड़ा था लगातार जिस टाइम अनुमान बेनीवाल का वहाँ इलेक्शन होगा बिल्कुल मंचों से जाकर मैं बताऊंगी। मैं इसकी हल्का अध्यक्ष थी और इसने हमारे 10 सीट लेकर न बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के उसे की गोदी में जाए बैठा। राजस्थान में नुकसान नहीं होने देवांगे, हरियाणा में जो होना था हमारा गिला इंडिया या काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ने देवांगे हम। धन्यवाद। दिसंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम फिर हम यहाँ उचाना की धरती पर रखने का काम है। वीरेंद्र जी प्रोग्राम करे जी, मेरी आवाज सुनो भाई उसने किसी की नहीं सुनी। जब 74 में तो वीरेंद्र सिंह किसी की सुनता ही नहीं, उसने अपना अपना परिवार दिखे है। और जब सत्ता तय बाहर हो जाए है, जब लोगों को बखाने के लिए इस प्रकार के नारे देता है, ये मेरी आवाज सुनो किसको सुनाना चाहता है? इस बात में कोई दम नहीं है। हम दोनों को वीरेंद्र सिंह को भाई तो जो चपाला कर हाँ बैठ जाए, क्यों तुम्हारी बेइज्जती कराओ, क्यों आपकी बेइज्जती करवा रहा है? अब वीरेंद्र सिंह के पास कुछ नहीं, उसका छोरा एमपी था, उसने एक काम भी उचाना हल्के के लिए नहीं कराया और ना काम गिनाने ने नहीं। वो केंद्र में मंत्री रहा, उसकी घरवाली एमएलए रहा, कोई काम नहीं है उनके पास गिनाने के लिए। अब धरातल खिसक चुका, अब उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा क्योंकि वो सत्ता में होता जब किसी की नहीं सुनता। चिकम जी आप आज भगत सिंह जयंती को लेकर रखे? नहीं, मैं तो यही कहूँगी जो हमारे युवा है भगत सिंह को पढ़े, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ उस पर गौर करने की भी जरूरत है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भगत सिंह को दोबारा से जरूरत है। हमारा जो भारत है दोबारा से गुलाम हो चुका है। अभी आर्थिक लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, तो इस आर्थिक लड़ाई के अंदर जो हमारे युवा वो आगे आए, क्योंकि उनको पता है कि रोजगार है नहीं, और जो रोजगार नहीं है तो अपने किले जमीन बेच बेच के वो विदेशों में जा रहे हैं। आप लोग देखते हो वहाँ से लगातार लाशें आ रही हैं। तो हमारे जो भगत सिंह है ना, उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, इसी देश में रोजगार पैदा करने की जरूरत है। जो ये सत्ताधारी लोग हैं इनसे सवाल करने की जरूरत है कि हमें रोजगार दीजिए, कि आप लोगों को सत्ता में। आपने पता है कि भगत सिंह ने समानता का एक सपना देखा था, एक आजाद भारत देखा था, जो उसके सपनों का भारत है। वो लड़ाई अब हम लड़ रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि एक आर्थिक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। 93 साल के बाद ये आर्थिक लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे युवा है वो भगत सिंह के पच्चीनों पे चल के दोबारा से इस भारत को भगत सिंह के सपनों का भारत बनाए। उसको पढ़ने और सिर्फ उस पर गौर करने से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जो ये रस्सा खिंचाई है, इस रस्सा के एक सिरे पे दुष्यंत, एक सिरे पे वीरेंद्र सिंह को बांधने का काम करेंगे। आप इसकी मोटाई देख लो, क्योंकि हम समझाना चाहा उसने कि अब वो मौका नहीं है जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि नहीं सराय की तो हो गया, सराय तो हो रही है। एक तो राजस्थान बाज गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान कट्टू श्याम का साला सर का नाम लेकर ना लोग इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। तो धरातल खिसक गया ओनू चावा जे 10 सीट लेकर ना हरियाणा ने बेच गया था, राजस्थान ने बेच दूं। एक नुका मेरी सुनो, वो मोदी जी उनका मेरा मन की सुनो। हम ना किसी का मन की सुन दे, ना हम किसी का तन की सुन दे, ना किसी की मोदी की सुन दे। अब की बार किसान सरकार, अब की बार किसानों की सुनी जाओगी, मजदूरों की सुनी जाओगी। और भगत सिंह के जन्मदिन पे एक हम ये चाहते हैं कि यहाँ से एक नया आगाज निकालने के लिए हम जिस पद चिन्ह पे चले हैं, गलती से मैंने भी भगत सिंह पढ़ लिया, जिसका वो कह रहे धर्म युद्ध में आज खड़े हैं, अपने तो लड़ना पड़ रहा है और बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मेरी युवाओं से और मेरी महिला शक्ति से मैं हाथ जोड़कर विनती कर देती हूँ, इलेक्शन में आऊँ, आप वोट मत दीजिए, पर जो आर्थिक लड़ाई मैं लड़ रही हूँ इसको मजबूत करने के लिए मुझे सहायता दीजिए। सिक्किम जी, एक जैसे दुष्यंत चौटाला ने अपनी जो रैली है, जैसे जो महान थे मसीहा थे किसानों के देवीलाल जी, उनको लेकर सिक्किम वहाँ जो शिखर था वहाँ पर सम्मेलन करना पड़ा, तो ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हो, अनुमान बेनीवाल का वोट बैंक का खराब करना चाहता है। सीधी सी बात है, यू जट्टा का दुश्मन है, सही पूछो तो ये नु कहने विशेष कौम वाक्य में जट्टा का दुश्मन यदि कोई है तो दुष्यंत चौटाला है। यू ओढ़े जाएगा सीधेगा जड़ा कड़िए कोई जाट लीडर खड़ा होगा, इसका बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ओढ़ा अनुमान बेनीवाल तकड़ी मजबूत स्थिति में है, हम भी उचाड़ा था लगातार जिस टाइम अनुमान बेनीवाल का वहाँ इलेक्शन होगा बिल्कुल मंचों से जाकर मैं बताऊंगी। मैं इसकी हल्का अध्यक्ष थी और इसने हमारे 10 सीट लेकर न बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के उसे की गोदी में जाए बैठा। राजस्थान में नुकसान नहीं होने देवांगे, हरियाणा में जो होना था हमारा गिला इंडिया या काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ने देवांगे हम। धन्यवाद।